राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए। हमने आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया। आतंक का फन कुचलने की यही रीति है। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को दो टूक, कहा भारत परमाणु धमकियों से अब डरने वाला नहीं है। कोई आतंकवादी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। बदले का समय, जगह और शर्तें हमारी सेना तय करेगी। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज, न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ बात पीओके पर होगी। मोदी बोले, पाकिस्तान ने आतंकवाद को लड़ाई का हथियार बनाया। खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इशारों में प्रधानमंत्री का चीन पर भी हमला, कहा जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो आज मलबे के ढेर में दबे हैं। सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा आपने भारत के सम्मान से समझौता किया। मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, आतंक पर पाकिस्तान की बात का भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर देशहित की कुर्बानी क्यों दी? पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की भी दो टूक, कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पीओके को खाली करने पर होगी। सीज फायर पर उठ रहे सवालों के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ किया, भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश का दखल नहीं होगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की रवानगी पर बोला विदेश मंत्रालय, भारत पर किए हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जाएगा। दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ आई। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान की विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। संजय कुमार झा ने कहा, जापान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया और भारत के उठाए कदमों की सराहना भी की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही डीएमके सांसद कनिमोडी बोली, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा भारत की तरफ आंख उठाने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को चेतावनी, अब की बार आतंकवादी हमला किया तो जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि आज का भारत बिल्कुल अलग है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी खुद सवालों के घेरे में है, इसलिए कांग्रेस को बदनाम कर रही है। ड्रोन वाले बयान से पलटे कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि आज सवाल पूछना देशद्रोह हो जाता है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद सत्र नहीं बुलाए जाने पर केंद्र को घेरा और पूछा, आखिर क्या छुपाना चाहती है सरकार? सर्वदलीय डेलीगेशन के विदेश भेजने को कांग्रेस ने पीआर स्टंट बताया, कहा देश में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे हैं। पाकिस्तान का चहेता बनने के लिए घटिया राजनीति कर रही है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को जवाब देना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान को दिखाया, उसे कहीं भी मार सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में खौफ है। हाफिज सईद और मसूद अजहर सेफ हाउस में छिपे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकवादी गिरे। शत्रु इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। क्रॉस फायरिंग में एक जवान शहीद। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पाकिस्तान को कहा दुष्ट राष्ट्र, कहा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिले। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरे देश को भरोसा है। पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर चोट थी। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी से और हारून को दिल्ली से पकड़ा गया। पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत मिले। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबरों पर जानकारियां साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन में मिले 600 पाकिस्तानी नंबर। जासूस ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी ज्योति पर शिकंजा और कसा। विदेशी यात्राओं के स्पॉन्सर की भूमिका की भी जांच शुरू। ज्योति ने मुंबई के लालबाग के राजा पर भी बनाया था ब्लॉग। पंडाल में भीड़ से लेकर तैयारियों की जानकारी दी थी। ज्योति के मुंबई ब्लॉग पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। गृहमंत्री योगेश कदम बोले, जरूरत पड़ने पर मांगी जाएगी कस्टडी। जासूस ज्योति पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। पाक उच्चायोग में अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई का एजेंट है दानिश, इस्लामाबाद में पोस्टेड था। इस्लामाबाद से ही दानिश का पासपोर्ट जारी हुआ था। 23 नवंबर 2022 को पहली बार आया था भारत।
तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का मुद्दा उठाया। कश्मीर की डल झील में निकाली गई शिकारा तिरंगा यात्रा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में डबल इंजन सरकार तेजी से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, गिरिराज सिंह का बयान। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा किसानों को अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कोरोना के काल की याद दिलाई, कहा सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी भूलिएगा मत, कितना कष्ट हुआ था उस समय। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उत्तर बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं मिलता, इसलिए यहां विकास नहीं करती है। राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार के पहले चरण का आयोजन, राष्ट्रपति ने जांबाज सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, कहा विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मोदी, अलीपुरद्वार में जनसभा करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के आवास आवंटन में मिलेगा 4% आरक्षण। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। जमीयत की बैठक में यूपी सरकार के एक्शन का विरोध, नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर विचार। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के राज्यों का तेजी से विकास हुआ, पहले की सरकारों ने अनदेखा किया था। महाराष्ट्र में 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, लातूर के एसपी सोमय मुंडे संभाजीनगर के डीसीपी बनाए गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट दाखिल हुई। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की तबीयत खराब हुई, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए। महाराष्ट्र में 5 नक्सली गिरफ्तार, 20 ने सरेंडर किया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, लाल आतंक का नामो निशान मिटाकर रख देंगे, नक्सलवाद के अंत तक चलेगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डूसू के मटका कैंपेन की शुरुआत की, डूसू ऑफिस जाकर छात्रों से बात की। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ भेदभाव समेत कई मुद्दों पर बात की, छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर के विचार को फॉलो करने की सलाह दी। यमुना नदी की सफाई के लिए गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, यमुना नदी की सफाई प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, केंद्र और दिल्ली सरकार संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, नीतीश राज में बिहार की कानून व्यवस्था चौपट हुई। उत्तराखंड के सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी ढंग से एक्शन लेने के निर्देश दिए। सीएम धामी और उत्तराखंड के गवर्नर ने श्री हेमकुंड साहिब के पहले जत्थे को रवाना किया। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के द्वार खुलेंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, लखनऊ में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी में सीएम योगी का ऐलान, औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होगा। नागपुर के देवलापार में बोले आरएसएस नेता भैयाजी जोशी, गाय को एक जानवर की तरह देखा जाने लगा है, यहीं से समस्या शुरू हुई है। भैयाजी जोशी बोले गौमाता शब्द ध्यान में रखें, नेगेटिव लोगों ने गौरक्षा पर सवाल उठाए, इससे गौमाता को बचाना है। झारखंड शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस राज में करप्शन की राजधानी बन गया है रांची। पंजाब के मुख्यमंत्री का केंद्र से सवाल, पंजाब पुलिस भाखड़ा डैम की सुरक्षा फ्री में कर रही है, फिर सीआईएसएफ को तैनात करने की क्या जरूरत थी। सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को सीएम मान ने पंजाब पर हमला बताया, कहा हरियाणा में अब पानी की समस्या नहीं है, लेकिन केंद्र अगले साल की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले पंजाब सरकार पानी के मुद्दे पर राजनीति करती है। पंजाब में पुलिस कर्मियों को मिली नई सरकारी गाड़ियां, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। चेन्नई में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, बारिश से हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांगा। कोलकाता में बीजेपी जनता युवा मोर्चा का सीएम ममता के खिलाफ प्रदर्शन, शिक्षकों पर हमले का विरोध किया। कर्नाटक सरकार का फैसला, रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ किया जाएगा। कर्नाटक के रायचूर में वक्फ की 3 एकड़ जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, अवैध मकान, दुकानें और दूसरी इमारतें ध्वस्त की गई। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में मजहबी विवाद, राज्य मंदिर महासंघ ने चबूतरे के काम में लगे मुस्लिम वर्कर्स को हटाने की मांग की। महासंघ की मांग पर बोर्ड ने जताई सहमति, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे 300 मजदूरों को निकाला गया। यूपी के बदायूं में एक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जला। अहमदाबाद में सुभाष चौक के पास एक टावर में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, 48 घंटे में 2 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 250 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यूपी में आंधी तूफान की वजह से 34 लोगों की मौत, कासगंज और फतेहपुर में 5-5 लोगों की जान गई।
ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना का नया मामला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायली कर्मचारियों की हत्या की निंदा की और कहा हमलावरों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे टूटा रुपया 85 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 644 अंक टूटकर 80,951 पर बंद हुआ। निफ्टी 203 अंक लुढ़का।